आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एपिसोड 76 संत यूहन्ना का प्रकाशना ग्रंथ। इस ग्रंथ के 22 अध्याय है और प्रकाशना ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं इस एपिसोड में 6 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला बिंदु है प्रकाशना ग्रंथ की प्रस्तावना, दूसरा ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का रचना काल, चौथा ग्रंथ का उद्देश्य, पांचवा ग्रंथ में ख्रिस्त, छठवां ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। अब हम पहले बिंदु प्रस्तावना पर आते हैं। बाइबल के 73 ग्रंथों में प्रकाशना ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसे समझना सबसे कठिन है, क्योंकि इसकी प्रतीकात्मक भाषा और शैली से पाठक अपरिचित है। प्रतीकात्मक भाषा भविष्य सूचक साहित्य की एक मुख्य विशेषता है और प्रकाशना ग्रंथ एक भविष्य सूचक ग्रंथ है। हालांकि नए विधान में कई सारी भविष्यवाणियां हैं, केवल प्रकाशना ग्रंथ ही ऐसा है जो मुख्यतः भविष्य सूचक घटनाओं पर केंद्रित है। पुराने नियम के 3 ग्रंथों में अर्थात एजेकियल, दानियल और जकरिया के ग्रंथों में भविष्य सूचक साहित्य का इस्तेमाल किया गया है। प्रकाशना ग्रंथ पुराने नियम के इन 3 ग्रंथों के प्रतीकात्मक दर्शनों एवं भाषा से बहुत प्रभावित है। ऐसा साहित्य 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक यहूदियों और क्रिस्तियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। प्रतीकात्मक भाषा को हम शाब्दिक अर्थ में नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रिस्त को 7 सींग, जिसका मतलब है यूनिवर्सल पावर यानी सार्वत्रिक शक्ति, और 7 नेत्रों अर्थात यूनिवर्सल नॉलेज यानी सार्वत्रिक ज्ञान वाला मेमने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 5 वाक्य संख्या 6। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ संसार की उत्पत्ति की चर्चा करता है, वैसे ही प्रकाशना ग्रंथ संसार की समाप्ति की चर्चा करता है। ईश्वर का मुक्ति कार्य जिस प्रकार उसकी पूर्णता तक पहुंचेगा, उसकी भविष्यवाणी इस ग्रंथ में की गई है। जैसे ही इस ग्रंथ का नाम है, वैसे ही प्रकाशना ग्रंथ ईश्वर की योजना और स्वभाव को प्रकाश में लाता है। यह ईसा मसीह की प्रकाशना है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। ईसा ने अपने बारे में यह प्रकाशना संत यूहन्ना को दी है। यह ग्रंथ ऐसी बातों को प्रकाश में लाता है जिन्हें हम अन्य प्रकार से नहीं जान पाते हैं। यह ग्रंथ पुनर्जीवित क्रिस्त के दर्शनों और प्रतीकों पर केंद्रित है। पृथ्वी का न्याय करने का, उसका पुनर्निर्माण करने का और उस पर शासन करने का अधिकार सिर्फ क्रिस्त का है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, प्रकाशना ग्रंथ का लेखक। लेखक का नाम यूहन्ना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 1, 4, 9 और अध्याय 22 वाक्य संख्या 8। प्रारंभ से ही कलीसिया इस ग्रंथ को प्रेरित संत यूहन्ना द्वारा लिखित किताब मानती आ रही है। जस्टिन मार्टर, शेपर्ड ऑफ हर्मस, मेलिटो, इरेनियुस, टर्टुलियन, क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ओरिजन और अन्य लोग भी प्रेरित यूहन्ना को लेखक मानते थे। लेकिन 3री शताब्दी के मध्य में अलेक्जेंड्रिया के संत डायोनिसियस ने कई कारण देकर यह विचार प्रकट किया है कि प्रकाशना ग्रंथ का लेखक प्रेरित यूहन्ना नहीं है। कई आधुनिक विद्वान मानते हैं कि प्रकाशना ग्रंथ का लेखक प्रेरित यूहन्ना नहीं, बल्कि पातमोस का यूहन्ना है। लेकिन कलीसिया का पारंपरिक विश्वास यह है कि सम्राट डोमिशियन ने प्रेरित यूहन्ना को ही पातमोस नामक टापू में निर्वासित किया था।
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 9। पात्मोस पहुंचने के दौरान यूहन्ना को कई दर्शन मिले जिनके आधार पर प्रकाशना ग्रंथ की रचना की गई। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, प्रकाशना ग्रंथ का रचना काल। बहुत संभव है कि प्रकाशना ग्रंथ 95 या 96 ईस्वी में सम्राट डोमिशियन के शासनकाल में लिखा गया। डोमिशियन अपने को ईश्वर मानता था और लोगों से आराधना की मांग करता था। सम्राट की आराधना नहीं करने पर लोग सताए जाते थे। यह ग्रंथ ऐसे समय लिखा गया जब क्रिस्तीय लोग रोम द्वारा भयंकर रूप से सताए जा रहे थे। अध्याय 1 वाक्य 9, अध्याय 2 वाक्य 10 एवं 13। जब यह ग्रंथ लिखा गया उस समय यूहन्ना पत्मोस के द्वीप, जो एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर है, तो उस द्वीप में प्रवासी था। ईसा के विषय में साक्ष्य देने के कारण रोमी अधिकारियों ने उसे पात्मोस नामक छोटे टापू में निर्वासन में भेजा। अध्याय 1 वाक्य 9। यह टापू ऐसा था जहां रोमी लोग अपराधियों एवं देशद्रोहियों को निर्वासन में भेजते थे। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, प्रकाशना ग्रंथ का उद्देश्य। ग्रंथ के दो मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है उत्पीड़न के समय विश्वासियों को प्रोत्साहित करना, जिसे वे अपने क्रिस्तीय विश्वास में दृढ़ बने रहे। अध्याय 3 वाक्य 11। लोगों को यह आश्वासन देना कि अंत में शत्रुओं पर क्रिस्त और उनके अनुयायियों की विजय होगी। अध्याय 7 वाक्य 9 से 17, अध्याय 15 वाक्य 1 से 5। यह उद्देश्य ग्रंथ के उपसंहार में भी बिल्कुल स्पष्ट है। उपसंहार आप देखें, अध्याय 22 वाक्य संख्या 6 से 21 तक। प्रभु बार बार कहते हैं, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा। अध्याय 22 वाक्य 7, 12 एवं 20। मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। अध्याय 22 वाक्य संख्या 12। और ग्रंथ का दूसरा उद्देश्य है क्रिस्तियों को अपने बुरे आचरण को सुधारने के लिए, दुनिया के साथ समझौता न करने के लिए, पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए और पहले जैसे आचरण करने के लिए निमंत्रण देता है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 4 से 5 और 10, 11, 14 से 16 और साथ ही साथ 20 से 25, अध्याय 3 वाक्य संख्या 2 से 6 और 15 से 20 तक। अब हम पांचवें बिंदु पर आते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में क्रिस्त। प्रकाशना ग्रंथ पुनर्जीवित क्रिस्त को उसकी महिमा और पूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। उसे सारे संसार का न्याय करने का पूरा अधिकार दिया गया है। यह ग्रंथ ईसा मसीह की प्रकाशना है। अध्याय 1 वाक्य 1। और मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज है। अध्याय 1 वाक्य 5। और मसीह जीवन का स्रोत और अनंत काल तक जीवित रहेगा। अध्याय 1 वाक्य 18। क्रिस्त ईश्वर का पुत्र है। अध्याय 2 वाक्य 18। वह पवित्र और सच्चा है। अध्याय 3 वाक्य 7। वह आमेन, विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी, ईश्वर की सृष्टि का मूल स्रोत है। अध्याय 3 वाक्य 14। वह यूदा वंशी सिंह, दाऊद की संतति है। अध्याय 5 वाक्य 5। वह मेमना है। अध्याय 5 वाक्य 6। वह विश्वसनीय और सच्चा है। अध्याय 19 वाक्य 11। और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। अध्याय 19 वाक्य 13। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अध्याय 19 16। वह अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम है। अध्याय 1 वाक्य 7
अध्याय 22 वाक्य 13। वह प्रभात का उज्जवल तारा है, अध्याय 22 वाक्य 16। और अंत में वह प्रभु ईसा मसीह है, अध्याय 22 वाक्य 21। तो प्रकाशन ग्रंथ क्रिस्त के बारे में कई सारी उपाधियों का इस्तेमाल करता है। अब हम छठे बिंदु अर्थात प्रकाशन ग्रंथ के मुख्य पद और अध्याय पर मनन करेंगे। मुख्य शब्द है क्रिस्त के आगमन की प्रकाशना। अंतिम दिनों के लिए और अनंत काल के लिए ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, वे इस ग्रंथ में प्रतीकात्मक भाषा एवं शैली में लिखे गए हैं। जो इन बातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन और उनका पालन करते हैं वे धन्य है, अध्याय 1 वाक्य 3, अध्याय 22 वाक्य 7। 3 बार क्रिस्त कहते हैं, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, अध्याय 22 वाक्य 7, 12 एवं 20। अब हम प्रकाशन ग्रंथ के मुख्य पद को देखते हैं। मुख्य पद है अध्याय 1 वाक्य 19 और वहां लिखा गया है, इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। इस पद से यह स्पष्ट है कि प्रकाशन ग्रंथ भूत अर्थात तुमने जो कुछ देखा, वर्तमान अर्थात जो अभी है, और भविष्य अर्थात जो बाद में होने वाला है, उन सब की बातों की प्रकाशना करता है। और मुख्य अध्याय है अध्याय 19 से 22 तक। इन अध्यायों में अंतिम दिनों और सदा के लिए ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, ये स्पष्ट रूप से लिखी गई है। सावधानी से उनके अध्ययन एवं आज्ञाकारिता से हम धन्य बनते हैं, अध्याय 1 वाक्य 3। सबसे बढ़कर हमें अपने हृदय में ईसा के वचनों को अर्थात देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, उन वचनों को संजोए रखना है। अब हम अगले एपिसोड में हम अन्य 2 बिंदुओं पर अर्थात प्रकाशन ग्रंथ का सर्वेक्षण और ग्रंथ की मुख्य शिक्षा पर मनन करेंगे। आप सबको प्रभु बहुतायत आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु।